This is war in the most ethical possible way. Absolutely. So, and when they tried to escalate it, 11 runways were totally demolished. When it comes to the nation boss, Indians stand together firmly as one. It was a very coordinated effort by us. Hidden gems 12 है. Even though Trump tried to steal the thunder. आकाश तीर क्या है? जो पूरी दुनिया मांग रही थी सबूत. बट जिस तरह से ब्रीफिंग किया गया दैट वाज फिनोमिनल To take forward the India's point of view towards the world. उन्होंने देखा कि ये राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि अगर इफ यू डोंट टो द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट रादर एक सेंटिमेंट उनके खिलाफ हो जाएगा, और ये जानकर उन्होंने चुप रहना जो है ना मुनासिब समझा. ये एक असली बात ये है. Hello, hi everybody. Here we all are the four great Iyer family. We are a mixture of incredible India. इनक्रेडिबल इंडिया ये जो शब्द है ये वैभव ने कॉइन किया था. ये शब्द मेरा नहीं है. इनक्रेडिबल इंडिया इज. बट नहीं वैभव तुम्हारा शब्द नहीं है. तुमने एक बहुत सही जगह पे तुम एक इनक्रेडिबल इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हो ये इस्तेमाल किया था. right? ये बोला था एंड ये हाँ. कहाँ पे बोला था ये आप जरा बताइए. मेरा वन ऑफ द जॉब इंटरव्यूज में, आई नॉट नेम द कंपनी, हाँ. तो वहाँ पे हम सबको जो फर्स्ट डे था हमारा ओरिएंटेशन, तो उसमें वी हैड एचआर ने हमको पूछा था डिफरेंट, एचआर आस्क्ड अस टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स. हमको पूछा कि क्या आप कहाँ से हो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू नो, ऑल दोस थिंग्स, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवरसेल्व्स. तो उस टाइम पे मैंने आई जस्ट टोल्ड देम दैट लाइक आई एम एन एग्जांपल ऑफ अ इनक्रेडिबल इंडिया, एंड आई एक्सप्लेन हाउ आई एम एन एग्जांपल. ओके, सो मैं कहाँ से आता हूँ? मैं गुजरात से आता हूँ. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, बट आई एम अ साउथ इंडियन बाय बर्थ. तो मेरे फादर मदर दोनों को तमिल आता है, मलयालम भी मम्मी को आता है. मेरे पूरे मम्मी के साइड से सारे केरला से बिलोंग करते हैं. सो एंड पापा के साइड से सारे तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं. नाउ बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, तो मेरे को गुजराती भी आता है. बिकॉज गुजराती इज लाइक अ kind, you can call it as a mother tongue for me, because मैं गुजराती since till 10th standard मेरे लिए वो एक mandatory language था, because a state language है, right? So I can read, write, speak very fluent Gujarati. और दोस्तों So yeah, મને ગુજરાતી બહુ સરસ આવડે છે. અને હું એક પટેલ, મારા જેટલા પણ મિત્રો હતા બધા પટેલ હતા. પટેલ, શાહ, મહેતા, બધા બહુ બધા ગુજરાતીઓ મારા દોસ્તારો હતા કોલેજમાં, સ્કૂલમાં. તો મને બહુ સારી રીતે ગુજરાતી વાત કરવા આવડે એ લોકો જોડે. So ગુજરાતી ઇઝ લાઈક અ મધર ટંગ ટુ મી. दोस्तों, इनक्रेडिबल है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी फैमिली एक क्रेजी फैमिली जरूर है. हमारी फैमिली जरूर इनक्रेडिबल है. हाँ, ये हो तो हम सकता बता है. सकते हैं. Crazy जरूर है, क्रेजी और- है, इनक्रेडिबल है. और आपने बहुत टाइम, कुछ आपको याद होगा, कई साल पहले एक सीरियल आता था हम पांच, जहां पर जिसके किरदार थे अशोक सराफ, और उनकी मेरे ख्याल से हीरोइन कौन थी उसमें, anyway, याद नहीं, वो छोड़ो, ऐसे तुम कभी भी हमारा जनरल नॉलेज टेस्ट मत किया कर. कोई बात नहीं. चलो मैं मुद्दे पे आता हूँ. जिस प्रकार से वो हम प्रिया तेंदुलकर थी जो फ्रेम में. ओके तो जिस प्रकार से वो सीरियल था हम पांच, और वो जहाँ पे लड़कियां थी, ऐसे हम जो है हमारी फैमिली 4 नंबर, वी आर 4 पीपल, एंड मतलब हम ये पॉडकास्ट में 4 लोग मिलने वाले हैं आपसे. हाँ. जैसे हमारी फैमिली काफी बड़ी है. अरे हमारी काफी फैमिली बड़ी तो इतनी बड़ी है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक जिला कहीं हुई है. जब कभी हम लोग मिलते हैं ना, तो बहुत काफी लोग मिलते हैं, और वी मीट एज इफ इट इज अ स्मॉल सिटी. हाँ बिल्कुल. तो वैभव इसे जिला कहता है. वैभव जब मेरे परिवार में आया पिछले 1-2 साल पहले, हमसे मुलाकात हुई, फिर दामाद बन के घर में आ गया, तो कहता था इससे आप फैमिली क्यों कहते हो, ये तो इसे एक तो जिला घोषित है, करना चाहिए. जिला घोषित करना चाहिए. तो हम ये अय्यर कर्स है. अय्यर कर्स क्यों? क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आती हूँ,
ये पालघाट अय्यर है, लेकिन ज्यादातर मध्य प्रदेश मुंबई में रहा है और महाराष्ट्र के पार्ट्स में रहा है। एमपी में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। एमपी में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। एमपी में गुजरात का भी कनेक्शन है। राजकोट में हाँ। समय था। तो ये दो लोग हैं जो जिसका गुजरात से कनेक्शन है। शिवानी मेरी बेटी है, तो झगड़ा हमेशा होता है कि इसकी मातृभाषा कौन सी है, मराठी है या तमिल है या तमिल है। बट शिवानी को काफी सारी लैंग्वेजेस आती है। शी हैज अ liking for learning languages. And also coding languages भी आती है because I am an IT professional. तो कभी कभी कलीग्स के साथ हम ये जोक भी करते हैं कि भले ही बाकी सारे स्पोकन लैंग्वेजेस ना आए, कोडिंग लैंग्वेजेस आना भी ज्यादा जरूरी है। तो हम अय्यरकर्स इस पॉडकास्ट के जरिए आपसे रूबरू होने वाले हैं। ये हिंदी इंग्लिश सॉर्ट ऑफ इंग्लिश रहेगा, क्योंकि जो भाषा दिल से निकलेगी वो, क्योंकि हम झगड़ते हैं तो कुछ और भाषा निकलती है, कभी कुछ, यानी खिचड़ी होती है पूरी। तो ये खिचड़ी लेके हम आपके सामने आने वाले। एक बात है कि इस पॉडकास्ट में हम कभी भी टॉपिक्स तय नहीं करेंगे। जिस तरह से आप साथ में बैठते हो परिवार के साथ और जो टॉपिक आए आप बिल्कुल बतियाते हो, उसी तरह से ये रहने वाला है। आजकल हमारे घर में ज्यादातर चर्चा होती है, वैसे दोनों हम जर्नलिस्ट हैं। मैं तो प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करती हूँ। ये भी पीटीआई में था। मैं फिर I was with PTI, then I was also the editor of assistant editor of Midday. Now I have started my own magazine, Corporate Tycoons करके एक magazine है। तो we are basically हम दोनों we are both journalists। और हमारा जो सन इन लॉ है वैभव, जर्नलिस्ट भले ही नहीं है, लेकिन he is extremely quite well read and he is quite updated on current affairs, and so is our daughter. And he is an IT professional. Both of us are IT professionals. He is into cyber security. Yeah. So मेरा कैसे था कि बचपन से एक पैशन था कि आई वांट टू रीड अबाउट करंट अफेयर्स। मतलब उस टाइम पे न्यूज़पेपर आता था, राइट? हम सब न्यूज़पेपर पढ़ते थे मॉर्निंग में, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। तो मेरा एक काइंड ऑफ एक इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स करंट अफेयर्स, डिफेंस। अभी डिफेंस बाद में आया एक्चुअली, डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। सो ये बचपन से एक स्लाइट इंक्लिनेशन था। एंड देन व्हेन एज आई ग्रू अप वी बिकेम मोर पॉलिटिकली वेल वर्स्ड, राइट? हम सोशल मीडिया आ गया एंड वी स्टार्टेड watching, reading different stalwarts in the political landscape, in the strategic landscape, in the defense landscape. तो उससे हमारा खुद का नॉलेज भी स्लोली बढ़ने लगा, राइट? when we listen to these people. So उसके बाद and when before getting married, मेरे एक अंदर एक था कि I want, see, जो जहाँ भी मैं wherever I get married, right, वो ऐसा ना हो कि वो जो फैमिली हो वो एकदम ही ऑपोजिट हो। मतलब because I like to converse in topics like all related to all these things, right? Politics, defense, strategic affairs, geopolitics. But अगर सामने जो मेरे जो फैमिली में मैं जाने वाला हूँ, अगर वो एकदम ही ऐसे हो कि इंजीनियर, जो nothing against engineers, by the way, I am also an engineer और डॉक्टर्स, बट उनका फिर पूरा ही एक टॉकिंग पॉइंट घर पे अलग ही होगा। बट बाय गॉड्स ग्रेस लक बोलो या जो बोलते हैं ना कि डेस्टिनी ऑलवेज ब्रिंग्स यू टू द राइट फैमिली। सो मेरे जो इन-लॉज है दोनों आर बोथ जर्नलिस्ट, सीजन जर्नलिस्ट। सो या और दो जर्नलिस्ट की बेटी जो है वो साहित्य पढ़ने में ज्यादा रुचि रखती है। इसने शेक्सपियर पढ़े, एल.एम. मॉन्टगोमरी, और उसको लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। लग रहा था कि ये जर्नलिस्ट बन जाएगी, लेकिन इसने आईटी प्रोफेशन चुना। बट मैं बहुत बहुत ऑनेस्टी के साथ बोलती हूँ, और चंद्रन विल आल्सो वाउच फॉर इट, कि वैभव से शादी होने के बाद इसको करंट अफेयर्स में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है। 100% you are bang on right. Yes. जितना being born and brought up in a journalist family, उतना current affairs में मेरा interest इतना था नहीं. Not that I was not interested or not knowing, but like my mom just said कि मुझे books पढ़ना ज़्यादा पसंद है. I love reading literature. When I got married to this person, तभी मेरा current affairs में ज़्यादा interest बढ़ा, because while having breakfast या discussions में current affairs के topics निकलते ही. वैभव, अभी जब भी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ललिता, वैभव मदर ऑलवेज सेज कि प्रतिभा ये तो तेरा बेटा है, क्योंकि हम दोनों के बहुत से लाइकिंग्स मैच करते हैं। तो एंड मेरी मदर इन लॉ मेरे लाइक्स बहुत ज्यादा मैच करते थे, because she was also very avid reader, right, and we used to talk on so many topics, on books, on recipes, on
lot of things. So Correct, you correct, know, it's correct. literally like an exchange. यस तो वैभव ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वैभव की बहुत पैशनेट चर्चा होती है। जब मैं ऑफिस से निकलती हूँ अपनी गाड़ी में तो पहले पूछता है मम्मी आप निकल गए? हाँ। तो मम्मी ब्लूटूथ पे है ना फोन? हाँ। तो फिर वैभव का शुरू हो जाता है एंड आई गेट अमेज्ड, माय गॉड इतना अपडेटेड रहता है वैभव और उसके ओपिनियंस इतने स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन 360 एंगल से सोचता है। वैभव ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो एकदम रिसेंट से शुरू करेंगे क्योंकि शशि थरूर तुमने एक विश लिस्ट निकाली थी वैभव कि जब पहली लिस्ट आ गई और वो हाँ एमपीज का किरण रिजिजू जी ने वो ट्वीट किया, पहली लिस्ट पे डिस्कशन हुआ तो ही वाज विशिंग सो मेनी नेम्स। सो मॉम, इसमें सदोजिनी ओवैसी का नाम होना चाहिए, इसमें प्रियंका चतुर्वेदी का नाम होना चाहिए। संजय राउत क्या करेगा आपका पता नहीं है बट या प्रियंका चतुर्वेदी का नाम होना चाहिए। शशि थरूर ऑफ कोर्स वाज देयर इन द फर्स्ट लिस्ट एनी व्हिच इज, बट बाकी जो नाम है वो तुमने बताए चुन चुन के निकाले थे। बॉस चंदन, तुमको ऐसे नहीं लगा कि ये कुछ अलग ही लेवल पे सोच रहा है? और इसके जो नाम थे वो जैसे जैसे लिस्ट खुलती गई ना वो आते गए। तुम बोलो फिर वो बोलेगा नहीं मुझे अचानक लगने लगा कि भैया मेरा सन इन लॉ जो है ना ये ज्योतिषी है, आईटी का मैं बनने वाला नहीं। तो नाम कैसे निकाले थे बोलो? सो बेसिकली क्या हो रहा था, बिकॉज आई रीड अ लॉट अबाउट करंट अफेयर्स एवरीथिंग ऑन ट्विटर, राइट, व्हिच इज नाउ एक्स। करेक्ट। तो वहाँ पे डिफरेंट एमपीज का ओपिनियन, यू नो, आवर एमपीज वे आर पुटिंग देयर ओपिनियंस वेरी स्ट्रांगली ऑन ऑपरेशन सिंदूर। अब किन को भी, किसी को कोई भी एमपी को ले लो, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, he was like the most vocal person against Pakistan in this particular operation, right? तो हर जगह हर मंच में जाके you know, he used to strongly put our viewpoint, right? Similarly शशि थरूर तो थे ही, शशि थरूर was like वो he used to go to the international channels, right? जो भी अपने Fox News है, Sky News है, तो वहाँ पे जाके he used to put our viewpoints. So it was like a helping hand for our foreign minister. अभी जयशंकर जी कैन गो टू एवरी अदर प्लेटफॉर्म टू मे बी प्रेजेंट हिज व्यूज, या हमारे जो एम्बेसडर्स है जो भी बाहर के कंट्री के, दे वर आल्सो, इवन आई लिसन टू वन ऑफ द डिबेट्स और वन ऑफ द इंटरव्यूज ऑफ वन ऑफ आवर एम्बेसडर फ्रॉम यूके। करेक्ट। उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया था इंडिया का विद प्रॉपर पिक्चर्स एंड ऑल, हाउ ही एक्सप्लेन्ड। यू नो, एक वेस्टर्न ऑडियंस का प्रॉब्लम क्या होता है, वेस्टर्न ऑडियंस को दे थोड़ा एक वर्ड लिमिटेशन होता है। दे थिंक कि जैसे एक जो वर्ल्ड काइंड ऑफ रिवॉल्व्स अराउंड दैट स्फीयर, राइट? करेक्ट। तो अब अपने अगर साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, जो हम जिसको बोलते हैं द डाउन साउथ, जिसमें लॉट ऑफ कंट्रीज आर देयर, इंडिया इज देयर, पाकिस्तान इज देयर, चाइना इज देयर, पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया, अफ्रीका इज देयर। अफ्रीका कितना इग्नोर हो जाता है ये टॉपिक्स में, कन्वर्सेशंस में, मिडिल ईस्ट इज देयर, राइट? अभी क्या होता है कि जो बाहर के देश के ऑडियंसेस होते हैं उनको दे गेट देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर चैनल्स, राइट? अभी अगर हमको हमारा व्यू पॉइंट रखना है तो वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस टू गो टू देयर प्लेटफॉर्म, हु कैन स्पीक देयर लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन टू देयर ऑडियंस इन अ क्रिस्प मैनर। क्योंकि वहाँ का ऑडियंस ऐसे नहीं होता कि दे वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, उनको इंट्रिकेसीज नहीं चाहिए ऑपरेशन को, उनको चाहिए कि व्हाई इंडिया कंडक्टेड दिस ऑपरेशन, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग इन दिस जियोग्राफिकल स्फीयर। और उसके लिए आई फेल्ट वॉचिंग शशि थरूर वाज लाइक अ ट्रीट। मतलब जिस तरह का वो एक्सप्लेन कर रहे थे बाहर जाके, मतलब इवन वी आवर इंडियंस का भी नॉलेज बढ़ रहा था उससे, वी फॉरगेट अबाउट द ग्लोबल ऑडियंस, बट हमारे लिए भी it was a treat to watch him speaking on the foreign channels. And one very good interval sir, हाँ बोलो आप बोलो। नहीं, I said one very good thing which is happening at this juncture is that cutting across the party lines, right, people are going to the different countries and expressing solidarity with whatever the government has done. There are certain dissenting voices which is unfortunate, but आज माहौल ऐसा है कि that everyone cutting across the party line, they have to stand behind the government and express awareness to the world where Pakistan is deliberately trying to peddle disinformation. तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि that we are a lot of people are there from the Congress है, even so many people are there who are really expressing the line of what the government has done, what the army has done, and how Pakistan is
creating not only problem to India but all over the world. ये जो अवेयरनेस करने की कोशिश की जा रही है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये एक बार ये वंस दिस एंटायर क्राइसिस इज ओवर, उसके बाद में जो है जो पार्टी लोग अपने, इवन इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, यू वांट टू क्रिटिसाइज द बीजेपी, यू आर फ्री। बट आज का ऐसा माहौल है, आज everyone we feel that they have to stand together and pose as a one unit, एक मुट्ठी की तरह सब लोगों को रहना, ये बहुत जरूरी है, मैं ये समझता हूँ। I also feel that जो टेररिस्ट अटैक कंडक्ट किया गया था एक स्पेसिफिक कॉम के लोगों को टारगेट करके, वो भी शायद इसीलिए था कि ताकि वो इंटरनल रिफ्ट क्रिएट कर सके। Absolutely, you're right. Create an internal rift. But thankfully, like my dad said, that we all came together. No matter who are the leaders of opposition, everybody stood in solidarity with the government, and because it is in the national interest. When it comes to the nation boss, Indians stand together firmly as one. वैभव, सुप्रिया सुले और कनिमोळी, सोचा था ये नाम या तुमको लग रहा था कि सुप्रिया सुले भी होना चाहिए? कनिमोळी का was like surprise, right? But that makes see, there are so many things to it. You know, there are so many layers to it. Having her in the delegation and also TMC के जो नाम चुने, नहीं, अभिषेक बनर्जी is an excellent choice. Absolutely. I think he's gone to Japan. I don't know exactly, but I think he's gone to Japan. Just listen to his commentary there. वो इतना बढ़िया इंडिया को डिफेंड किया है। मतलब आप समझो ना, एक हिडन जेम्स 12 है। हिडन जेम्स 12 अब देखो इससे क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर पार्टी का गवर्नमेंट 11 साल तक रहता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी के एमपीज होते हैं, दे आर नॉट एबल टू शोकेस देयर एब्सोल्युटली वो एक्सेलेंट है, ये जो उनका एक टैलेंट होता है ना, जो सो ये ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि जाके यू शोकेस, मतलब अपना एक वो दिखाओ कि आप कैसे, हाउ स्ट्रांग यू आर, राइट? करेक्ट। और कुछ लाइटर वेन में ही चल रहा है, इसलिए कुछ बातें हैं कि शशि थरूर द वे ही चार्म्ड, यू नो, ऑल द फीमेल एमपीज अराउंड, यू नो, जहां गए वो, ही हैज करिश्मा। उनकी पार्टी के अंदर बहुत, लेकिन उन्होंने दुश्मन पैदा कर लिए, इसलिए लगता और बिल्कुल जो दुश्मनी का शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण यही होगा कि उसका करिश्मा, द मैनर इन विच ही मूव्स अराउंड, द मैनर इन विच ही इज सो पॉपुलर, एंड जाहिर सी बात है कि बाकी लोगों को भी शायद उससे थोड़ा खतरा महसूस होता होगा। वो तो है। दूसरी बात और एक ये है कि इसमें आप देखिए कि जब हमने इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, तब सारी अपोजिशन उसके सबूत मांग रहे थे। हाँ, और जिस तरह से अब शशि थरूर जाकर दुनिया के सामने बता रहे हैं कि 2016 में हमने क्या किया, और उन्होंने खास तौर से बोला कि कारगिल में भी हमने जब नहीं किया था, वो अभी किया है। तो एक पार्टी जो एक लाइन लेकर चल रही थी, वो तोड़कर शशि थरूर ने ऑनेस्टली, जो हमारे सैनिकों ने किया, हमारी सेना ने किया, वो बोल रहे हैं बाहर, बेबाक होके बोल रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि मेरी पार्टी क्या सोचेगी। इसके चलते पार्टी में अंदरूनी उन्होंने तो यही करी है, लेकिन देश के तौर पर जिस तरह से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैभव तो कई बार बोलता है कि he is one foreign minister, external affairs minister we didn't have. तो we might have in the future, क्या पता। बिल्कुल हो सकता है। His wishful thinking is really we are not seeing the future, right? The future actually holds bright for India, so fingers crossed. Yeah, fingers crossed. लेकिन दूसरी बात है वैभव इसमें कि ये करके पूरी दुनिया के सामने जो हम पक्ष रख रहे हैं, हमारा भारत का पक्ष रख रहे हैं, इसमें हम ये कह रहे हैं कि we are not the perpetrators of terrorism, but we are the victims of terrorism. और हमारे लोग जो जाकर बोल रहे हैं, वो वहाँ के एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपके साथ भी क्या हुआ है, आपने भी ये टेररिज्म का टेस्ट जो है वो चखा है, और इसके लिए हमने एक साथ होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ये हुआ बाहर की बात। अंदरूनी जो है, जिस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक अंदरूनी हुआ है कई सारी पार्टियों पर, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी को जब भेजा तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे कंफ्यूजन में रिएक्ट कैसे करें इसको, कुछ भी बोलेंगे तो उनके खिलाफ एक नेशनल सेंटिमेंट हो जाता है। कनिमोळी को चुनना या टीएमसी, बट एक बात जरूर कहूंगी मैं कि ममता बनर्जी ने इस बार
जिस तरह का एक डिग्निफाइड साइलेंस रखा है, जो पॉलिटिकल, दो लोगों ने तो बहुत पॉलिटिकल सुविधा दिखाई, ममता बनर्जी, स्टालिन, स्टालिन, एमके स्टालिन, MK Stalin, I yes. see lot of people are there. एक तो Right. ममता बनर्जी, एमके स्टालिन है, जो शरद पवार है, जो Yeah. ऊपर भी खड़े हुए थे, असदुद्दीन ओवैसी तो नहीं, बट स्टार शरद है। पवार ने, देखिए शरद पवार ने शुरू में ये कह दिया कि धर्म की कहाँ बात आएगी, का है। देखो वो विक्टिम्स के परिवार को मिलने गए, आने के बाद में वो एक अलग लाइन ले रहे, बट बाद में जैसे समय आया, बाद में जब समय आया तो उन्होंने बोला, समझ लिया कि भाई अब चुप बैठने में समझदारी है। ये बिल्कुल ये उन्होंने देखा कि ये राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि अगर इफ यू डोंट टो द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट रादर एक सेंटिमेंट उनके खिलाफ हो जाएगा, और ये जानकर उन्होंने चुप रहना जो है ना मुनासिब समझा। ये एक असली बात ये है। लेकिन हमारी पूरे वैभव की बात ये है कि वैभव अपने सारे जो डिफेंसेस है, स्ट्रेटेजिक थिंग्स है, हमारे आर्म्स एंड एमिनेशंस है, उसके बारे में भी काफ़ी अपडेटेड रहता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल कर दिखाया है। मतलब एक्चुअली बिफोर दिस पर्टिकुलर वॉर, राइट, हमको भी लॉट ऑफ पीपल जो ये इसके बारे में पढ़ते, इवन द एक्सपर्ट्स हु आर एक्चुअली इन द फील्ड, लोगों को भी थोड़ा डाउट था कि यार हम, बिकॉज हमारा जो अपग्रेडेशन का जो टाइमलाइंस था ना, बहुत कम टाइम लेते थे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्चुअली एक बैटल टेस्ट जो होता है ना, बैटल टेस्ट नहीं किया था हमारा जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि बालाकोट जब 2019 का हमने स्ट्राइक किया था, तो बालाकोट के टाइम आई फेल्ट हमारा प्रिपरेशन थोड़ा लैक हुआ था उस टाइम। सी वी हमने अटैक बहुत अच्छा किया बालाकोट में। बालाकोट एक्चुअली जिनको पता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट नो बालाकोट कहाँ पे। बालाकोट एक्चुअली कहाँ पे पता है? बालाकोट इज इन द प्रोविंस कॉल्ड खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। ये ऐसे नहीं कि आपका एलओसी के बाजू में, दिस इज मे बी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान। और आप हमारे जो उस टाइम पे हमने यूज किया था मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स, जो मिराज 2000 आर फ्रेंच एयरक्राफ्ट, और उसके साथ द वेपन व्हिच वाज यूज्ड इज स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, जो इजरायली बॉम्ब्स है, जिसको बोलते हैं बंकर पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स। तो वो बॉम्ब कैसा है कि बंकर के अंदर घुसेगा एंड देन इट विल कॉज द डैमेज, जैसे नहीं ऊपर से डैमेज करेगा। इट्स दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बंकर पेनिट्रेटिंग बॉम्ब। तो हमने स्पाइस 2000 बॉम्ब यूज किए थे और बालाकोट में जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया था, व्हिच इज एक्चुअली वेरी डीप इनसाइड पाकिस्तान। इट इज नॉट लाइक आप बॉर्डर के पास जाके किया। इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्राइक। Where the problem started is, next day क्या किया, पाकिस्तान launched their swift retort करके ऑपरेशन, जो बेसिकली एक था कि काउंटर अटैक जैसा बोल सकते हो। They wanted to maybe send a message to us that हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, ओके। उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ ना कि हमारे एयर डिफेंसेस जो थे उसमें आई फेल्ट अ सिंक्रोनाइजेशन, लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अब क्या हुआ, उस टाइम ऐसे कोऑर्डिनेटेड एयर डिफेंस जैसा नहीं था, मतलब एयरफोर्स का शायद उनके जो सिस्टम्स थे दे वर नॉट प्रॉपर्ली डेटा लिंक्ड। तो उसके कारण क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ आवर हेलीकॉप्टर्स ऑफ द एयरफोर्स वाज शॉट डाउन बाय आवर ओन एयर डिफेंस। मतलब उसके ऊपर एक इंक्वायरी भी बैठी थी, आई थिंक, एंड यस दे आइडेंटिफाइड दैट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ गुड सर्विसमैन इन दैट फ्रेंडली फायर थिंग। इट वाज नॉट लाइक पाकिस्तानी मिसाइल ने हमको हमारे एयरक्राफ्ट को अटैक किया, हमारा ओन मिसाइल ने अनफॉर्चुनेटली वो फ्रेंड एंड फो मैकेनिज्म होता है एयरफोर्स में, मतलब जो हमारा मिसाइल होता है इट हैज टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ फ्रेंड और अ फो, बट हमारा वो शायद वो फेल हो गया उस टाइम। एंड देन प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने मिग 21 भेजे F-16 को काउंटर करने के लिए। सुकोइस थे हमारे पास, सुकोइस थे, यू नो वेरी लार्ज। सुकोइस तो हमारा ये बैकबोन है अपने, राइट, सुकोइस का तो बैकबोन है। डैडी का तो बढ़िया फोटो भी है हमारे घर। और मैंने सुकोइस शॉट जो है दोनों राष्ट्रपति की कवर की है, मतलब डॉक्टर कलाम हो या प्रतिभा पाटिल। डॉक्टर कलाम का करते हुए मेरा एक अलग अनुभव है, वो बाद में बात करेंगे। ये टॉपिक से मैं डेविएट नहीं होना चाहती। तो व्हाट हैपेंड इज हमने मिग 21 को भेजे थे जो श्रीनगर एयरबेस में डिप्लॉयड, राइट। तो ये बालाकोट के टाइम, हाँ उस टाइम मिग 21 आपको पता है थर्ड जनरेशन फाइटर है, ये तो 1950 60s का टेक्नोलॉजी। बट इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया था, उनको एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करते गए। जो हमारा जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड है मिग 21 बाइसेंस, दैट इज द लेटेस्ट, मतलब वो सब कुछ है उसमें ऑलमोस्ट। मतलब एक एयर टू एयर कॉम्बैट में इट इज वेरी गुड, इट्स वेरी फास्ट, इट इज वेरी अजाइल। प्रॉब्लम क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत पुराना है। तो उनके सामने से F-16 आ रहे थे। F-16 आर लाइक फोर्थ जनरेशन फाइटर्स, जो अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स है। F-16 के सामने हमारे मिग 21 थे, सुकोइस थे हमारे पास, बट सुकोइस में मे बी एट द बैक, पीछे थे। तो मिग 21 क्या हुआ, इन अ डॉग फाइट, एज यू नो द मोस्ट पॉपुलर डॉग फाइट,
अपने अभिनंदन, कमांडर अभिनंदन Yes. वर्तमान, Varman. स्क्वाड्रन लीडर। Yeah. तो he locked down to an F-16, अपना मिड 21 से उन्होंने एक F-16 को लॉक किया एंड ही शॉट विद अ रशियन मिसाइल एक्चुअली, रशियन आई थिंक इट्स एन R-77 मिसाइल, उन्होंने उसको शूट डाउन किया। बट क्या हो गया ना, वो सी हवा में यू डोंट हैव एनी बाउंड्रीज, Correct. इंडिया पाकिस्तान कोई डिफरेंशिएट नहीं होता हवा में, so Air space का है. एयर स्पेस का है, बट yeah. इतना स्पीड में आप जा रहे Yes. हो, you travel at maybe twice the speed of sound, आपको within Right. seconds तो आप पाकिस्तानी एयरबेस पे, Right. and maybe unfortunately वो maybe shot down by a उनका एयरक्राफ्ट was shot down by a ground based air defense or maybe a F-16, another F-16, तो उसके कारण उनका एयरक्राफ्ट उधर क्रैश हुआ एंड ही क्या बोलते हैं, Landed पैराशूटेड आउट ऑफ द Parachuted एयरक्राफ्ट out. एंड देन रश्ड हिज हिस्ट्री, राइट? Yes. बट इस This टाइम पे time, जो my देखा, God. हाँ, Yeah. दिस टाइम पे क्या हुआ था, इट वाज अ वेरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय अस। मतलब हमारे जो बेसिकली हमने क्या किया था इस टाइम, एक तो राफेल्स थे हमारे पास, राफेल्स के पास एक मिसाइल है जिसको बोलते हैं मीटियोर मिसाइल। मीटियोर इतना एक पावरफुल मिसाइल है जो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तक जाके एनिमी एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है, मतलब इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स इन द वर्ल्ड, एयर टू एयर मिसाइल। हमें पाकिस्तान के पास है एमराम मिसाइल जो अमेरिकन मिसाइल्स है, और कुछ चाइनीज मिसाइल है PL-15 करके। सो इस टाइम हमारा बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, एक तो राफेल्स थे, दूसरा हमारे पास आकाश तीर था। Yes. आकाश तीर क्या है, सी आपके पास कितने भी एयर डिफेंसेस हो, बट इफ योर एयर डिफेंसेस आर नॉट प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड, आपका सारे एयर डिफेंस इंडिविजुअली वर्क करेंगे, राइट? Yes. यू नीड अ सेंट्रल कमांड व्हिच विल ओवरसी। आपको मान लो ड्रोन्स आता है पाकिस्तान से, Yes. आप अपने S-400s को नहीं छोड़ सकते उनके ऊपर, because they are अरे very वो expensive। छोटे-छोटे खिलौने के खिलौने लिए को, हाँ, S-400 यूज मान लो करेंगे। अगर अमेज़न से ड्रोन, अमेज़न से वो लोग Yeah. बाई करके, अमेज़न पे तो ड्रोन मिलते हैं, अपने DJI के ड्रोन्स मिलते हैं। आपने तो मतलब उनको ऑनलाइन शॉपिंग पे नहीं, नहीं। Amazon से खरीद I'm just giving you a scenario। वो लोग ने अगर पाकिस्तानियों ने अमेज़न से अपना ड्रोन ले लिया, सपोज कोई भी $1000 का ड्रोन है, वो भेजा हमारे साइड, हम थोड़ी S-400 मिसाइल छोड़ेंगे इसमें। बिल्कुल। सो ये जो आकाश तीर सिस्टम जो इंडियन एयरफोर्स और आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस बेसिकली, इनका सबका कंट्रीब्यूशन है, तो इन्होंने जो डेवलप किया उसमें इन्होंने क्या किया, सारा कोऑर्डिनेट किया कि अगर कोई भी चीज आएगा उधर से व्हिच एंटर्स द इंडियन एयर स्पेस, वो पहले डिफरेंशिएट करेगा कि ये कौन सा चीज आ रहा है, व्हिच टेक्नोलॉजी हैज टू बी यूज्ड टू इंटरसेप्ट इट। Correct. तो हाँ, वो है बिल्कुल। और एयर डिफेंस जो हमारा डेवलप हुआ है ओवर लास्ट 10 इयर्स वन कैन से, क्योंकि मैंने कई सारे मैं तो डिफेंस पहले बहुत एक्सक्लूसिवली कवर कर रही थी, लेकिन अभी तो सब कुछ करती हूँ कवर। तो जो मैं जो लोगों के साथ में एयर वाइस मार्शल जो रिटायर्ड है अभी, उनके साथ में बात करी, ये सारे लोग पायनियरिंग एफर्ट्स डाल रहे थे जब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप हो रहा था, और उन्होंने जिस तरह का बनाया है अभी, तो वो भी बोल रहे थे कि मतलब वी आर नो लेस देन एनी अदर कंट्री, इतना हमारा एयर डिफेंस अभी एक बहुत एडवांस्ड है। और ये अब इसमें हमारा प्रिपेयर्डनेस और जो पहला एक्शन हमने किया 6 की रात और 7 की सवेरे, तो उसमें इट वाज लाइक वेरी स्विफ्ट, वेरी कैलिब्रेटेड, वेरी कैलकुलेटेड, ब्रिलियंट, एंड विदाउट एनी सिविलियन कैजुअलिटीज। विदाउट हमने उसके सामने, हमने Yes. देखो हमारा क्लियर गोल था, राइट? वी Yes. हैड टू बी देयर अटैकिंग देयर टेररिस्ट बेसिस। करेक्ट। हमारा कोई दुश्मनी नहीं था उनके मिलिट्री के साथ, हमने उनके टेररिस्ट अटैक्स को टेक डाउन किया 6th और 7th यस यस 7th अर्ली मॉर्निंग। 7 अर्ली मॉर्निंग। और उसके बाद में यस And another thing, see, if you look at the Congress, क्या बोल रही है बार बार, क्यों आपने सडनली जो है सीज फायर किया, ये क्या? See, the purpose was, one thing was very clear. What was the original objective? Original objective was to hit the terrorist hideouts. Correct. It was not military installation. It was not inflicting any damage to the civilians. 9 terrorist hideouts were hit in Pakistan. Nearly 100 terrorists were killed. So, and when they tried to escalate it, 11 runways were totally demolished. और क्या चाहिए उसके बाद में? It was the Pakistan which blinked. उन्होंने request किया for the ceasefire. Even though the Trump tried to steal the thunder, that's a different matter. But the fact is, only after Pakistan requested, India agreed to that, and by that time the entire objective had been completed and a big lesson has been done. And the best thing is that the Prime Minister ने ये भी clear कर दिया कि अगर एक बार भी कोई, if there is any sort of a attempt to instigate any terror in India, then it will be treated as a war and it will be dealt with as such. So I think yes. And I think a
very important message has been sent this way. And मुझे ये भी लगता है कि ये जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, this is war in the most not exactly war I would call it, but a retaliation in the most ethical possible way. Absolutely. Because our intent was not to harm any of the civilians. Neither the military targets the terrorist base camps. And one more most important thing is, हमने जो पूरी दुनिया मांग रही थी, सबूत with satellite images के साथ सबूत मांग रहे थे. This was our proof. With the proof before and after, like literally when the defense forces they were addressing us, so they showed the satellite images. मजे की वजह से अभी पाकिस्तान पे बहुत सारे मीम्स भी चलते हैं कि उनको जब सबूत मांग लिया जाए तो वो क्या कहते हैं कि we see it on social media. करेक्ट. नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, जो एक्चुअल सबूत आ रहे थे वो पाकिस्तानी खुद दे रहे थे. बिल्कुल. कैसे पता है? बिकॉज जो एयर स्ट्राइक्स हुए थे जो 6th नाइट और 7th अर्ली मॉर्निंग को, तो उसका एक्चुअल वो लोग ही खुद दे रहे थे कि देखो ये ब्लास्ट हुआ, ये इधर मिसाइल स्ट्राइक हुआ. तो ट्विटर पे तो दे वर ओनली गिविंग अस प्रूफ बिफोर वी वी प्रोवाइडेड द सैटेलाइट इमेजेस. सो दिस वाज वन स्पेशल ऑपरेशन. आई वुड कॉल इट अ स्पेशल ऑपरेशन. वेयर हमको सबूत का कोई वो ही नहीं था, बिकॉज so much proof we had. We didn't have any lack of evidence. बिल्कुल परफेक्ट कहा, क्योंकि इस बार ये है, उसके बाद में बॉस जो किया है ना सरगोदा और वो सारे हाँ बिल्कुल किराना हिल्स. डिस्क्लेमर या our official stand is हमने कोई किराना हिल्स पे या कहीं भी कोई एयर स्ट्राइक्स या कोई मिसाइल स्ट्राइक्स नहीं किया है. ये ने जो कहा वो बिल्कुल वी हैव इट सरगोदा एड्रेस व्हिच इज जो उन्होंने एविडेंस भी दिखाई थी हमने रनवे पे. बट जिस तरह से ब्रीफिंग किया गया, दैट वाज फिनोमिनल. यस, दैट वाज फिनोमिनल. क्योंकि एक तो हमने जिस तरह से पूरा एक रिस्ट्रेन वे में बताया, कैलकुलेटेड बताया, जितना बताना चाहिए उतना बताया, लेकिन जिसको बातें समझती है उनको सिग्नल बहुत अच्छी तरह से क्लियर कट गया तो. And one more thing is that knowledge and information is power. What Pakistan has used in some case is misinformation. इसीलिए on a lighter note memes ऐसे भी भेजे जाते हैं कि आदमी को सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, औरत को अपना एज नहीं पूछना चाहिए, एंड पाकिस्तान से कभी प्रूफ्स नहीं मांगते. Very nice. वो है. लेकिन दूसरी बात है वैभव, क्योंकि अब देश के अंदर सारे जो सरकार के अपोजिशन पार्टीज उनके लिए बहुत परेशानी हो गई. परेशानी इस बात को लेकर हो गई है कि सबको लिया गया है, इसको क्यों भेज रहे, कोई पार्टी नहीं बोल सकती. अब ममता दीदी उठकर ये नहीं बोल सकती कि मेरे ये बंदे को क्यों भेजा, मेरे पति को. हाँ ऑफ कोर्स. राइट. तो वैभव की आंखों में एक अलग चमक आती है जब वो इस तरह का दिखाता है. तो और फिर प्रियंका चतुर्वेदी को भेजा, ये शरद पवार साहब, मतलब जो सारे उछल के सरकार के खिलाफ क्या बयानबाजी की जाए उसके लिए तैयार हो रहे थे, उनके ऊपर भी एक छोटा स्मॉल कारपेट बॉम्बिंग हो गया है एक तरह से. क्या कहते हो? या सो बेसिकली क्या हुआ ना, ये पूरा एक, अगर हाइपोथेटिकली अगर ये गवर्नमेंट खुद ही अपने लोगों को भेजता, राइट, बीजेपी एमपीस को भेजता फॉर कन्वेइंग देयर मैसेज, उसमें क्या होता कि ऐसे जो नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल है, राइट, कि गवर्नमेंट अपना खुद के लोगों को भेज रहा है, खुद के स्पोक्स पर्संस को भेज रहा है. बट गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, और इन ऑलमोस्ट आई थिंक 3 टीम्स, एक तो कन्नी कोई हेड कर रहे हैं, एक तो वन ऑफ द ग्रुप्स, एक अपने शशि थरूर हेड कर रहे हैं, इवन सलमान खुर्शीद. मतलब एंड द वे हिज स्टेटमेंट्स आर लाइक अमेजिंग. तो वो तो एक्स फॉरेन मिनिस्टर है, राइट, उनसे मतलब ही इज एज क्वालिफाइड एज जयशंकर इन दिस मैटर्स. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन मोस्ट ऑफ द टीम्स उन्होंने ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों को भेजे. आनंद शर्मा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, वो वेरी वेल क्वालिफाइड इन द फॉरेन अफेयर्स. तो अभी क्या हुआ ना, हम अज्यूम कर रहे हैं क्या हुआ जब मान लो कोई स्पेशल सेशन बुलाया पार्लियामेंट का. ओके, दिस इज जस्ट आवर अजम्पशन. आई डोंट नो वेदर गवर्नमेंट यही करेगा. अरे स्पेशल सेशन बुलाए ना बुलाए, अब जब मॉनसून सेशन आने वाला है, मॉनसून सेशन तो आ ही जाएगा. जब मॉनसून सेशन में बात डेफिनेटली
it has to be, the opposition has to raise this point, right? Absolutely. उनका काम ही ये होता है कि सरकार को सवाल पूछना. So जब क्लोज नो. opposition MPs will raise this point, तो सरकार क्या करेगा? सरकार वही opposition, उन्हीं opposition MPs को खड़ा करेगा जिनको भेजा गया है. Because all these for briefing the world media, right? World leaders. तो ये जो opposition MPs है, like Supriya Sule, Priyanka Chaturvedi, Shashi Tharoor, then Salman Khurshid, Anand Sharma, Asuluddin Owaisi. Asuluddin Owaisi. Yeah. So ये लोग Kanni Mohin. So ये लोग they will only brief the parliament, right? Because Correct. they are also as equal qualified as the government spokesperson. Because इन सब सारे जो MPs थे इनको properly brief किया गया था by the MEA, Yes. by the MEA, by the I think Yeah. GMO. तो इनको सब पता है ऑपरेशनल डिटेल्स की कैसे हमने इसको how we carried out the operation Sindoor, right? तो this will be one of the I think ये one of the few moments in the parliamentary history of India जहाँ पे I would say I will stick my neck out and say that the ruling party or the ruling dispensation and the opposition MPs सारे united है as one to take forward the India's point of view towards the world. भारत की बात रख रहे थे सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर. आज वैसे हम यहाँ पर जो आए हैं, बता दें आपको कि पानशेत में मेरी बेटी का कल जन्मदिन था, यानी 30 मई को जन्मदिन था. ये पॉडकास्ट एडिट होकर जब जाएगा तो शायद 1-2 दिन इधर उधर, तो तब हम ये कर रहे थे. और तब सोचा कि यार हम लोग ना इकट्ठे बैठ जाते हैं तो ऐसी बातें होती है, तो क्यों नहीं ये बातें कैमरा के सामने की जाए, ऐसा सोचा. और कल जब ड्राइव करके आ रहे थे तो ऐसे ही आइडिया आया कि चलो एक पॉडकास्ट शुरू करते हैं अय्यर कर्स. और जो टॉपिक है, तो हाँ, अय्यर कर्स coining the word. coining the He is a cartoonist. He was long time. चलो ब्लिट्स में कार्टूनिंग किया आपने? हाँ, ब्लिट्स में मैं वाज अ कार्टूनिस्ट इन ब्लिट्स एंड Yeah. वहाँ पर यस मिनिस्टर करके Minister मेरा करके कार्टून Yes आता था Minister, ब्लिट्स yes. में. देन मिड डे में आता था द बिटर हाफ करके, Correct. एंड शी इज माय बेटर हाफ. तो No, ऐसा I don't mind bitter half. 30 साल 31 साल जब शादी को हो जाते हैं ना, तो ये सारी बातें कुछ मायने नहीं रखती. बिटर हाफ को, बेटर हाफ को, क्योंकि वेयर आर वी गोइंग टू गो एनीवेज. what तो- half am I? Okay, better or You are better? better off. नई शादी है, यही बोल रहा था. तो सोचा कि चलो यही जो बातें हम लोग बैठ के अक्सर करते हैं, एंड वी ऑल लाइक वांट टू टॉक टू ईच अदर ऑन एनी टॉपिक अंडर द सन. तो फिर सोचा कि चलो ये कैमरा के सामने करते हैं. फिर चंदन ने बोला कि चलो इसको कहते हैं हम लोग अय्यर कर्स, क्योंकि मैं इसको बोलती थी कि कड़ी और सांबार का मिश्रण हो गया जब हमारी दोनों की शादी हुई. मैं महाराष्ट्रियन, ही कम्स फ्रॉम पालघाट, born and brought up in मध्य प्रदेश, वर्क इन महाराष्ट्र. ये ज़्यादा नाटक देखता है. फिर भाषा कौन सी चुने, तो भाषा ऐसी चाहिए थी कि जो नेचुरली हमारी आती है. ऑब्वियसली हम तमिल और मराठी में बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि थोड़ा ये तो हिंदी इंग्लिश और जैसे गुज्जू फिर भी बीच में आ जाती है. तो ऐसे तय किया और बस मोजो लगाया, शुरू हो गए. और आपको कैसा लगा, ये आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. और हम इसी प्रकार से गपशप लेकर फिर हम हाजिर होंगे. थैंक यू, धन्यवाद. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद. थैंक यू. आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके ऑनेस्ट Shares. ओपिनियंस, And honest शेयर्स और सब्सक्रिप्शन, क्योंकि एक नया चैनल खुलने जा रहा है जो हमारा एक कॉमन आईडी से खुलेगा और अय्यर कर्स आपके सामने आते रहेंगे, बतियाते रहेंगे. फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार.